मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचमदृष्टि भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, देवादी गजा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 309 है। प्रकरण चल रहा है नामादि निक्षेपों का। नामादि निक्षेपों में विरोध है ऐसा प्रश्न खड़ा किया था। फिर नामादि को नाम वाले से भिन्न है क्या भिन्न है, और उस दोनों पक्ष में उन्होंने दोष दिखाया था, उसको दूर करके अब सिद्ध किया कि नामादिकों में भिन्नत्व कथनचित भिन्नत्व कथनचित अभिन्नत्व है, इसलिए उसमें दोष नहीं है। और उसके आगे चार निक्षेपों को और सिद्ध कर रहे हैं। नाम आदि भी ही न्यास अर्थानाम अनर्थकः इति चेत न तस्य प्रकृत व्याकरण अर्थत्वात् अप्रकृत व्याकरण अर्थत्वाच्च। शंकाकार कहता है कि नामादिकों के द्वारा जो न्यास निक्षेप है पदार्थों का करना ये निरर्थक है, व्यर्थ ही है। क्यों चार चार बता रहे? द्रव्य नाम समेलन स्थापना समेलन द्रव्य भाव ऐसे ये अनर्थक ही है ऐसा कहता है। तो आचार्य उसको कहते कि ऐसा नहीं है, निरर्थक नहीं है, क्योंकि तस्य प्रकृत व्याकरण अर्थत्वाद। ये निक्षेप के चार भेद क्यों किए हैं? क्योंकि शब्द का व्यवहार इतने प्रकार से होता है, तो कहाँ पर किसका प्रकरण है उस प्रकरण का ही वहाँ पर उत्पत्ति करना है, उस शब्द की उत्पत्ति उस प्रकरण के अनुसार करना है। और जो अप्रकृत है वहाँ पर जिसका प्रकरण नहीं है उसका व्याकरण नहीं, मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं करना है। इसके लिए निक्षेप व्यवस्था की है कि कहाँ पर किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये मुख्यतः है ना। इसलिए प्रकृत का निरूपण करने के लिए और अप्रकृत का निराकरण करने के लिए निक्षेप व्यवस्था होती है। भाव स्तंभ प्रकरणे ही तस्य एव व्याकरणम नाम स्तंभ आदि नाम अव्याकरणम च अप्रकृतानाम न नामादि निक्षेप अभावे अर्थस्य घटते तत्संकर व्यतिकराभ्याम व्यवहार प्रसंगात। जैसे कोई खंबे का प्रकरण है, भाव खंबे का, भाव खंबा मतलब जो खंबा पर यार उससे परिणत पुद्गल पिंड होगा उसको भाव खंबा कहेंगे। अभी जो से जैसे इसके बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, खंबा खड़ा करते हैं और उस खंबे के ऊपर की जो स्लैब है छत है वो उसके ऊपर टिकती है। तो अभी जैसे कोई टिकाने का काम करना है तो खंबे को लाओ, तो उसे खंबे को लाया हो गया, भाव खंबे को लाए होंगे ना। वहाँ पर भाव खंबे का प्रकरण है क्योंकि वो छत को धराए रखना है, उसको टिकाए रखना है। तो भाव स्तंभ का जहाँ पर प्रकरण होगा उसमें उसी का व्याकरण मतलब उसी की उत्पत्ति होगी। नाम संवादिकों का वहाँ पर उत्पत्ति नहीं होगी, वहाँ पर नाम खंबे को नहीं ले जाना है। किसी का नाम रख दिया खंबा, उसको नहीं ले जाना है। या किसी चित्र में खंबा निकाला हुआ है, उसमें स्थापना की है खंबे की, उसको ले जाएंगे तो काम होगा क्या? नहीं। तो जहाँ भाव स्तंभ का प्रकरण है तो उसी का वहाँ पर अर्थ लेना चाहिए, अन्य नाम स्थापना और द्रव्य को नहीं लेना है। अप्रकृतानाम न अव्याकरणम च अप्रकृत नाम संवादिक जो है उनका व्याकरण नहीं है,
क्योंकि अप्रकृतानाम न, जो अप्रकृत है वावर प्रकरण नहीं है उसका, नाम निक्षेप अभाव्य अर्थ से न घटते। अप्रकृत जो है उनका नामादि निक्षेपों के अभाव में ये पदार्थ का घटित नहीं होता है। यदि नामादि निक्षेपों का अभाव करेंगे, आप बोल रहे हैं ना निरर्थक है, तो वहाँ पर जो अप्रकृत है उसका उत्पत्ति नहीं करना है। यदि उसके निक्षेप का ही अभाव होगा तो ये सब घटित नहीं होगा, प्रकृत का कथन और अप्रकृत का निराकरण वगैरह। क्योंकि तत्संकर व्यतिकाराभ्याम व्यवहार प्रसंग, यदि निक्षेप नहीं होगा तो उनका सब मिश्रण खिचड़ी होकर के व्यवहार का प्रसंग आएगा। कहीं पर कोई भी अर्थ लिया जाएगा यदि चार निक्षेप व्यवस्था नहीं होगी तो। किसी का कहना है कि नाम स्थापना द्रव्य और भावों से पदार्थों का न्यास करना व्यर्थ है। आचार्य समझाते हैं कि सो यह तो न कहना, क्योंकि प्रकरण में पड़े हुए ही पदार्थ के व्युत्पादन करने के लिए और प्रकरण में नहीं प्राप्त हुए पदार्थों की नहीं व्युत्पत्ति कराने के लिए प्रयोजकता होने के कारण वे न्यास करना सार्थक है। छत या छप्पर को धारण करने के लिए तो वर्तमान में वैसे पर्याय को प्राप्त हुए थम्मे के प्रकरण में उस पाषाण या काष्ठ के खंभे की ही नियम से व्युत्पत्ति कराना है, और प्रकरण प्राप्त कार्य के अनुपयोगी ऐसे किसी का नाम धर दिए गए खंभ या पत्र में चित्रित किए गए स्थापना खंभ या भविष्य में खंभे रूप होने वाले वृक्ष या शिला रूप द्रव्यस्तंभ, इन अप्रकृतों का प्रबोध नहीं कराना है। एका म्हणजे एक स्तंभाचे चार प्रकार केले सदस्य। नाम स्तंभ म्हणजे काय घेणार, कोणाचं नाव ठेवलं स्तंभ असं नाव ठेवलं त्याला नाम स्तंभ म्हणायचं। पहिले चार अर्थ। स्थापना स्तंभ कशाला म्हटलं, चित्रामध्ये स्तंभ काढला त्याला म्हणजे की स्तंभ आहे तर तो स्थापना स्तंभ झाला। तिसरं द्रव्य स्तंभ कशाला म्हटलं, अजून परिणामित होणारे पुढं स्तंभ रूपानं असा दगड आहे अजून त्याला स्तंभ रूप केलं नाही, किंवा झाड आहे अजून त्यातलं लाकूड काढून त्याचा स्तंभ बनवायचा आहे तर त्याला स्तंभ म्हटलं। तर ते जाता उपयोग ते खरं त्याला द्रव्य स्तंभ म्हणायचं। आणि जो स्तंभ रूपानं म्हणजे खांब रूपानं परिणमला त्याला भावस्तंभ म्हणायचं। असे प्रत्येकाचे चार चार भेद होणार। कुठला पण शब्द घ्या जगातला त्याचे चार प्रकार होणार। तर भाव म्हणजे प्रत्यक्ष रूपानं त्या पर्याय रूपानं परिणमले, त्या शब्दाचा जो अर्थ आहे त्या पर्याय रूपानं तो परिणमलेलं द्रव्य त्याला भाव म्हणायचं। तर इथं म्हणून त्यांनी सांगितलं की जिथं भाव स्तंभ का प्रकरण है, वहाँ पर किसी का लड़के को लाभ है, उसको बोले कि स्तंभे को लेके आओ, तो वहाँ पर कौन से स्तंभे को लाओगे, वो नाम स्तंभ को लाओ। प्रकरण कशाचं आहे त्याच्यावरनं ते अर्थ घ्यायचा। अन्यथा ये अर्थ क्रिया समर्थ अर्थ का प्रयोजन सब जाना प्रकरण में नहीं प्राप्त हुए पदार्थों का नाम आदि से निक्षेप किए बिना नहीं घटता है। अन्यथा उन प्रकरण प्राप्त और प्रकरण के अनुपयोगी पदार्थों के संकीर्णपणे और व्यतिकीर्णपणे से भी व्यवहार हो जाने का प्रसंग हो जाएगा, जो कि किसी को भी इष्ट नहीं है। यानी किसी मनुष्य का नाम वृषभ रख देने से उस व्यक्ति में भाव वृषभ रूप पर्याय हो जाने से मनुष्यपने या और पशुपने का संकर हो जाएगा। वृषभ म्हणजे बैल, तर मनुष्याचं नाव ठरलं वृषभ, तर त्या व्यक्तीमध्ये जर भाव वृषभ रूप पर्याय हो जाने से मनुष्यपने और पशुपने का संकर हो जाएगा, दोनों एक में हो जाएंगे। अथवा लादने और गाड़ी खींचने रूप कार्य को वृषभ नाम का मनुष्य करने लग जाएगा, और मनुष्य के कार्य अध्यापन और वाणिज्य को परस्पर विषय गमन रूप व्यतिकर हो जाने से बैल पशु करने लग जाएगा। मनुष्य का अध्यापन का कार्य बैल करेगा और पशु का जो पूजा डालने का वाणिज्य को परस्पर करने का काम वो बैल करने लगेगा। किंतु व्यवहार में नाम स्थापना आदि से निक्षिप्त किए गए पदार्थों के न्यारे न्यारे प्रयोजन देखे जाते हैं। अतः पदार्थों का न्यास करना आवश्यक है। किसी बड़े प्रासाद में लगे हुए स्तंभ का
दूरवर्ती पुरुष को ज्ञान कराने के लिए उसके चित्र को ही पत्र द्वारा भेजकर कृत्य कर सकते हो सकते हैं। मुख्य खंबा प्रदेश को नहीं भेजा जा सकता है तथा जैसे बेटा तुम्हारे खंबे को भेजो, हाँ। तो क्या भेजेंगे? हाँ। उसका चित्र भेजेंगे। तथा छत का बोझ साधने के लिए मुख्य स्तंभ की आवश्यकता है। पत्र पर लिखा हुआ खंबा वहाँ कार्यकारी नहीं है। ते कुठला कधी कुठलं प्रयोजन आहे ते लक्षात ठेवायचं. ननु भाव स्तंभस्य मुख्यत्वात् व्याकरणं न नामादीनां गोन्मुख्योः मुख्यः संप्रत्य इति वचनात्। अब शंकाकार कहता है कि जो भाव खंबा है वो उसकी मुख्यता है, इसलिए उसी का कथन करना, नामादिकों का नहीं करना। स्तंभ का अर्थ भाव स्तंभ ही लेना, नामादिक नहीं लेना। तो क्योंकि गौण और मुख्य में संप्रत्यय का ज्ञान होता है। दो वस्तु है, गौण और मुख्य। तो भाव मुख्य है, बाकी सब गौण है, तो मुख्य का ज्ञान होगा। इसलिए भाव स्तंभ को मुख्य होने से उसका ही कथन करना चाहिए, ऐसा वो कहता है। न एतत् नियतं गोपालमानय कटजटमानय इत्यादौ गौणे संप्रत्य सिद्धि। ये आचार्य उत्तर दे रहे हैं। ये शंका करके होगा ना? हाँ, तो न एतत् नियतम, आचार्य कह रहे कि ये कोई नियत नहीं है। ये जहाँ पर गौण में भी ज्ञान होता है, होता हुआ दिखाई देता है, सिद्ध होता है। गोपालकम आनय, ऐसा किसी ने कहा, गोपालक को लाओ या खटजट को लाओ, तो उसमें गौण में भी संप्रत्यय होता है। किसी का नाम गोपालक रखा है, उसको भी ले जाएंगे, गोपालक को लाओ ऐसा बोलेंगे। तो गौण में भी संप्रत्यय होता है ना, कि केवल भाव में होता है, ऐसा नहीं है। गोपालक हाँ? कटज को लाओ, गोपाल को लाओ। कटज का ये नाम ही किसी का रख दिया, ऐसा करना पड़ेगा ना। कटज का शब्द शार्थ क्या होता है कि जो चटाई से उत्पन्न हुआ है। हाँ, चटाई पर उत्पन्न हुआ है। और वो गाय का पालन करता है, उसको गोपाल कहते हैं। तो वो भाव गोपाल हो जाएगा ना, जो गाय का पालन करता है और चटाई से उत्पन्न हुआ है, वो भाव हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम गोपालक रख दिया है या कटजट रख दिया है, तो उसको लाओ ऐसा जब कहा, तब भाव में ज्ञान नहीं हुआ, उस व्यक्ति में ज्ञान हुआ, व्यक्ति का ज्ञान हुआ। तो इसलिए मुख्य में संप्रत्यय हमेशा होता है, ऐसा नहीं। गौण में भी संप्रत्यय का ज्ञान होता है, किसी शब्द को सुनने से। नहीं, तत्र ये गा पाल्यति, ये वा कटे जातः मुख्य तत् संप्रत्यय अस्ति। किम तर्हि? वहाँ पर जो गाय का पालन करता है या जो छटाई पर उत्पन्न हुआ है, वह मुख्य नहीं है। उसमें संप्रत्यय नहीं हुआ है, तत्र मुख्य नहीं है, फिर भी उसमें संप्रत्यय होता है। तो किम तर्हि, फिर किसमें होता है? यस्य एतत् नाम कृतं तत्र एव गौणे प्रतीति। जिसका एक गोपालक नाम रखा है या जिसका कटजक नाम रखा है, उसमें प्रतीति हो रही है, मुख्य में प्रतीति नहीं हो रही। वहाँ पर जो गाय का पालन करता है उसमें प्रतीति नहीं हो रही, या जो चटाई पर उत्पन्न हुआ है उसमें प्रतीति नहीं हो रही। जिसका गोपालक नाम रखा है या कटजक नाम रखा है, उसका ज्ञान हो रहा है वहाँ पर। कृत्रिमत्वात् गौणे संप्रत्ययः न मुख्ये तस्य अकृत्रिमत्वात् कृत्रिम अकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्यय इति वचनात्। कृत्रिमपना होने से गौण में संप्रत्यय होता है, गौण में ज्ञान होता है, मुख्य में नहीं होता है। क्योंकि मुख्य जो होता है वो अकृत्रिम होता है, वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होता है। कृत्रिम और कृत्रिम में संप्रत्यय होता है, ऐसा वचन होने से। न एतत् एकांतिकं पांशुल पादस्य तत्र एव उभय गति दर्शनात्। आचार्य कह रहे कि ऐसा भी एकांत नहीं कि कृत्रिम में, ऊपर बता रहा था कि मुख्य में संप्रत्यय होता है, तो उसका खंडन किया। गौण में भी संप्रत्यय होता है।
अब कोई कहता है कि कृत्रिम में ही संप्रत्यय होता है और कृत्रिम में नहीं होता है, तो उसका भी यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। आचार्य का ऐसा एकांत रूप से नियम नहीं कि कृत्रिम में ही संप्रत्यय हुआ और अकृत्रिम में नहीं हुआ। जो पौंशुल पादस्य मतलब जिसका धूलि से पैर ये हो गया है, लिप्त हो गया है, ऐसा तत्रैव उभय गति दर्शना, उसी में दोनों प्रकार की गति का दिखाई देती है। मतलब उसमें ही दोनों प्रकार के ज्ञान होते हुए देखे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों भाव और वो नाम दोनों, उसका नाम भी गोपाल है और वो काम भी गोपाल कर ऐसा लेना है। तो दोनों उसको ज्ञान हो सकता है कि इसने बोला कि गोपाल खिलाओ तो किसको ले जाऊं, जो गाय का पालन करता है उसको ले जाऊं या जो गोपाल किसान जिसका नाम रखा है उसको ले जाऊं। दोनों में संप्रत्यय होता है, दोनों में गति होती है उसकी। मतलब ऐसा एकांत नियम नहीं कि इसमें ही प्रतीति और इसमें नहीं, दोनों में हो सकती है। सह्य प्रकरणज्ञत्वात् उभयं प्रत्यय इति प्रत्येति किम अहम योगा पाल्यति, यह वाक कटे जाता तम आन्यामि किम वा यस्य ईशा संज्ञातम। सह्य प्रकरणज्ञत्वात् हाँ, स ही ऐसा अलग अलग करना पड़ेगा। वह अप्रकरणज्ञत्वात्, प्रकरण क्या है, हाँ ऐसा अलग अलग करना पड़ेगा। जो वह प्रकरण को जानता नहीं है, इसलिए दोनों का ज्ञान उसको होता है, तो वो फिर शंका इसमें संदेह में पड़ जाता है कि क्या मैं जो गाय का पालन करता है और जो जटे पर उत्पन्न हुआ है उसको लाता हूँ, क्या जिसकी ये नाम रखा है उसको लाऊं। ऐसे वो उसको प्रकरण क्या चल रहा है पता नहीं, तो फिर वो संदेह में पड़ जाता है। उसको दोनों का ज्ञान हो रहा है, मुख्य गोपाल का भी ज्ञान हो रहा है और जिसका नाम रखा गोपाल उसको उसका भी नाम उसका भी ज्ञान हो रहा है, तो वो संदेह में पड़ता है कि इसको लाओ कि इसके लाओ। तो इसलिए एकांतिक नियम नहीं कि कृत्रिम में ही संप्रत्यय और कृत्रिम में नहीं होता है। इतनी विकल्पना, ऐसा विकल्प होने से प्रकरणज्ञस्य कृत्रिमे संप्रत्यय अस्ति इति चेत् न तस्य अकृत्रिमे अपि संप्रत्यय उत्पत्तिः तथा प्रकरणात्। जो प्रकरण को जानने वाला है उसको तो ऐसा संदेह नहीं होगा, उसको तो दोनों में गति नहीं होगी, ऐसा वो कहता है शंका कर। कृत्रिम में उसको संप्रत्यय होगा ऐसा कहेंगे तो ऐसा भी ठीक नहीं है। उस प्रकरण को जानने वाले को भी, जैसे दूध का किसी का वहाँ पर प्रकरण चल रहा है तो गोपालक का लाओ तो वहाँ पर मुख्य गोपालक हो गया ना, मतलब भाव पर गोपालक हो गया, उसमें भी ज्ञान हो सकता है ना। इसलिए प्रकरण को जानने वाला जो है उसको कृत्रिम में ही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। अकृत्रिम में भी उसको ज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि वैसा प्रकरण ही है और वो प्रकरण को जान रहे हैं। प्रकरण मुख्य गोपाल का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, तो वैसा ज्ञान उसको मुख्य में भी होता है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं कि भाव में ही ज्ञान होता है या भाव को ही ग्रहण करना, नाम आदि को नहीं करना, ऐसा नहीं। जहाँ जिसका प्रकरण होगा वो वहाँ पर ग्रहण किया जाता है। नाम का प्रकरण चल रहा है तो महावीर को लेके आओ, किसी माँ ने कहा, तो कौन सा महावीर है? ये महावीर मतलब ये स्थापना महावीर नहीं या वो नहीं है, और महावीर भगवान को लेके आओ, ऐसा कोई कह रहा है तो वहाँ पर क्या है, स्थापना महावीर की मुख्यता है, मतलब उसका ज्ञान होता है। जो महावीर भगवान जो जन्म से लेकर के जब तक भगवान नहीं बने तब तक वो सब द्रव्य महावीर थे, भगवान नहीं थे, वो द्रव्य महावीर थे। और भाव महावीर जब आनंद पर्याय रूप से परिणत हो गए तो महाभाव महावीर होते हैं। तो जहाँ पर जिसका प्रकरण है उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, यदि निक्षिप्त व्यवस्था उसको पता है। यहाँ शंका है कि लोहा, काठ, पत्थर या ईंटों से बने हुए पर्याय रूप खंभ की मुख्यता होने से सब स्थलों पर
असली खंभ का ही ज्ञान कराया जाएगा। नाम खंभ या स्थापना खंभ आदिकों का नहीं। ऐसा नियम है कि गौण और मुख्य का प्रकरण होने पर मुख्य में ही भले प्रकार ज्ञान होता है, ऐसा प्रसिद्ध परिभाषा के द्वारा कहा गया है। इस पर आचार्य कहते हैं कि उक्त परिभाषा नित्य नहीं है। गौण और मुख्य की योग्यता होने पर मुख्य ही का ज्ञान हो, यह नियम सब देश और सब काल में लागू नहीं होता। गोपाल को लाओ अथवा कटज को लाओ, इंद्र को भोजन कराओ आदि, ऐसा कहने पर गौण पदार्थ में ही अच्छा ज्ञान होना सिद्ध है। इंद्र को भोजन करो, इंद्र व्यक्ति का वही भोजन कराओ, ऐसा अर्थ है ना। हाँ। स्वर्ग के इंद्र को तो भोजन देकर रहेंगे। यहाँ जो गौ का पालता है, ऐसे भाव रूप गोपाल का सम्यक ज्ञान होकर लाना नहीं है। अथवा जो कट यानी चटाई पर उत्पन्न हुआ है, ऐसे मुख्य कटिल व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता है। तब तो क्या होता है, सो सुनो। जिस पुरुष का गोपाल या कटज या नामकरण कर दिया है, उस गौण व्यक्ति में यानी की हुई प्रतीति होती है। बालक के मचल जाने पर मिट्टी या काठ के बने हुए कल्पित यानी नकली सांप और सिंह को लाया जाता है, मुख्य को नहीं। यदि कोई यो कहे कि गोपाल कटज सर्प आदि का प्रकरण होने पर तो कृत्रिम नकली बनाया गया होने से गौण पदार्थ में ही लाने ले जाने का समीचीन ज्ञान होता है, मुख्य में नहीं, क्योंकि वह तो अकृत्रिम है। लौकिक पुरुष कृत्रिम यानी गढ़ लिए गए और अकृत्रिम यानी बनावटी नहीं। इन दोनों के प्रसंग प्राप्त होने पर कृत्रिम में सुलभता से ज्ञान कर लेते हैं, ऐसा वचन है। पहली परिभाषा की अपवाद रूप परिभाषा यह है। अतः जहाँ मुख्य का ग्रहण होगा वहाँ मुख्य का ही, और जहाँ गौण का प्रकरण है वहाँ गौण पदार्थ का ही प्रज्ञापन होगा, दोनों का नहीं हो सकता। इस पर आचार्य कहते हैं कि यह भी एकांत रूप से नियम नहीं है, यानी गौण और मुख्य में से किसी एक का ही ग्रहण हो, अथवा कृत्रिम और अकृत्रिम में से कृत्रिम का ही ज्ञान हो, यह नियम सब देश, सब काल और सब व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि धूलि से लिथड़े हुए पग वाले गंवार मनुष्य के वहाँ ही दोनों प्रकार के ज्ञान होते हुए देखे जा रहे हैं। वह पामर प्रकरण का जानने वाला नहीं होने के कारण बेचारा मुख्य और गौण दोनों की प्रतीति कर लेता है। वह विचारता है कि अधिकारी ने मुझे गोपाल और कटेज लाने की आज्ञा दी है। जो मनुष्य गौओं को पालता है अथवा जो चटाई पर उत्पन्न हुआ है, उस मुख्य पदार्थ को मैं लाऊं, अथवा क्या जिस पुरुष की यह गोपाल या कटेज संज्ञा है, उस गौण पदार्थ को ले जाकर कृतार्थ हो सकता हूँ। इस प्रकार मुख्य और गौण दोनों पदार्थों को जानकर उसके हृदय में किसी एक को लाने के लिए विकल्प उठ रहा है। इस पर शंकाकार यदि यो कहें कि प्रकरण को जानने वाले पुरुष का कृत्रिम पदार्थ में ही सुलभता से ज्ञान होता है, मुख्य में नहीं, तो वह पक्ष तो नहीं लेना, क्योंकि प्रकरण को जानने वाले उस पुरुष का मुख्य अकृत्रिम में भी तैसा प्रकरण होने से समीचीन ज्ञान होना बन जाता है। प्रतिदिन सहस्त्रों बार यह व्यवहार देखा जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि प्रकरण के अनुसार गौण का या मुख्य का अथवा क्वचित दोनों का ज्ञान होना निक्षेप का विधि विधान करने से ही संभव है, अन्य उपाय नहीं है। ननु च जीव शब्दादिभ्य भाव जीवादिषु एव संप्रत्यय तेषाम अर्थ क्रियाकारित्वात् इति चेत् न नामादीनामपि स्व अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धे। शंकाकार पुनः शंका कर रहे हैं कि जीव शब्दादिकों से तो भाव जीवादिकों में ही ज्ञान होगा, संप्रत्यय, क्योंकि उन्हीं में अर्थ क्रियाकारीपना है। जीवन रूप जो क्रिया है, जीना 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 रूप जो अर्थ क्रिया, वो भाव जीव रूप में हो रही है। जो बाकी के भी जो आजीव है, आश्रय बंध संग निद्रा है,
उनकी जो अर्थ क्रिया है उसके मुख्य में ही हो रही है ना, वो भाव जीवादिक में ही हो रही है, तो इसलिए उसी का ज्ञान होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं है। नाम नामादिक मतलब नाम स्थापना द्रव्य भाव जो है इन सभी में भी अर्थ क्रियाकारीपना सिद्ध है। प्रत्येक अर्थ क्रियाकारीपना अलग है ना, नाम का अलग है, स्थापना का अलग है, द्रव्य और भाव सबका अलग अलग है, अपना अपना अर्थ क्रियापना अलग अलग है। नाम का अर्थ क्रियाकारीपना क्या, उसका व्यवहार चलाना, मतलब चलाने के लिए जो नाम रखा है उतना ही वो कार्यकारी है। हाँ हाँ, मतलब सबकी अपने अपने अर्थ क्रिया है, ऐसा कोई निरर्थक नहीं है। नाम समय दर्शन है, किसी पुत्र का नाम रखा है समय दर्शन, तो वो काम कर रहा है ना अपना, वो सबको पहचाने। अनेक पुत्रों में से वो एक अलग पुत्र समझ में आना चाहिए, या उसको बुलाना है तो कैसे बुलाना, इसके वो काम कर रहे हैं ना नाम समय दर्शन। ऐसे स्थापना समय दर्शन यंत्र है, तो पूजा वगैरह जब करना है तो वो पूज्यपना है, उसमें वो अर्थ क्रियाकारीपना है। द्रव्य समय दर्शन है, जिसको समय दर्शन आगे उत्पन्न होने वाला है, तो वो जो है उस अपेक्षा से कार्यकारी है। तो सबके अपने अपने अर्थ क्रिया है, सबके अलग अलग है। भाव अर्थ क्रियायाः तैः अकरणात् अनर्थ क्रियाकारित्वं तेषाम् इति चेत् नामादि अर्थ क्रियायाः तर्हि भावेन अकरणात् तस्य अनर्थ क्रियाकारित्वम् अस्तु। वो शंकाकार पुनः कहता है कि भाव की जो अर्थ क्रिया है, जीव शब्द की जो जीवन शक्ति, जीवत्व शक्ति है, उस जीवन चल रहा है, वो अर्थ क्रिया नाम जीव से नहीं होगी या स्थापना जीव से नहीं होगी। तो यह अकरणात् अनर्थ क्रियाकारीपना, उसमें अर्थ क्रियाकारीपना नहीं है। भाव अर्थ क्रिया वो करता है क्या, नाम आदि जो है वो जीवन करना वगैरह, इसलिए उसमें अनर्थ क्रियाकारीपना है, अर्थ क्रियाकारीपना नहीं है, ऐसा कोई शंका करके कहता है। तो आचार्य कह रहे फिर तो ऐसा भी कहना पड़ेगा, नाम की जो अर्थ क्रिया है या स्थापना की अर्थ क्रिया है या द्रव्य की अर्थ क्रिया है, वो भाव नहीं करता है। भाव उसकी अर्थ क्रिया करता है क्या? नहीं। तो भाव के द्वारा उसकी अर्थ क्रिया न करने से वो भाव भी अनर्थ क्रियाकारीपना होगा। भाव की अर्थ क्रिया नामादिक नहीं करते हैं, इसलिए आप नामादिक को अनर्थक कह रहे हैं। तो नामादिक की अर्थ क्रिया को भाव नहीं करता है, तो वो भी निरर्थक हो जाएगा। फिर भाव जो नाम स्थापना द्रव्य रूप जो ये है समय दर्शन है, वो भाव समय दर्शन के अर्थ, भाव समय दर्शन उसकी अर्थ क्रिया नहीं करता है, वो भी निरर्थक हो जाएगा। फिर एक दूसरे की अर्थ क्रिया नहीं करते, तो इसलिए अनर्थकारीपना करेंगे, तो भाव भी निरर्थक होगा। फिर यहाँ दूसरी शंका है कि जीववाचक जीव शब्द, वृषभ शब्द तथा अजीववाचक मोदक शब्द अथवा चित्र, प्रतिबिंब आदि से वास्तविक पर्याय रूप आत्मा, बैल, लड्डू आदि पदार्थों में यानी पदार्थों का ही सुलभता से ज्ञान होता है, क्योंकि ये पदार्थ ही पढ़ाना, लादना, क्षुधा निवृत्ति करना आदि अर्थ क्रियाओं को करने वाले हैं। लड्डू के नाम या चित्र से भूख दूर नहीं होती, अथवा भविष्य में लड्डू बनने वाला चना, कोंडा, खाद से भी मोदक का स्वाद उपलब्ध नहीं होता। अतः भाव निक्षेप मानना ही ठीक है। खत ये कोंडा, चना, कोंडा, खाद यानी खाद देंगे ना उसमें, चने से, हाँ चना, कोंडा, खाद से भी मोदक, चना हुआ, उसका पेड़ हुआ, उसमें खाद, मोदक का स्वाद उपलब्ध है। मतलब खाद में उपचार करेंगे क्या, वो द्रव्य रूप लेंगे क्या? हाँ, ये लड्डू बनाने के लिए चाहिए ना, द्रव्य मोदक है ना ये। मतलब चना भी लड्डू रूप नहीं बना है, तो उसको अभी लड्डू बनाने वाले हैं और वो चना पीस रहे, तो बोलते ना क्या चाहिए, तो लड्डू बना रहे हैं कहेंगे। तो फिर वो चना में लड्डू का उपचार किया, कोंडा में कोंडा तो ये गन्ना होता है, गन्ना ईख, अभी उसका रस निकलेगा, नहीं उसमें से रस निकलेगा, फिर उसकी शक्कर बनेगी, फिर वो लड्डू में निकलेगी।
उसके उसमें वो कोंडे में उसका ये कर दिया। हाँ, और खाद घी को खाद कहते भी, हैं। हाँ, खाद घी को कहते हैं, घी तो होता है लड्डू हाँ, चना हुआ, और खाद तो ये तो कोंडा तो शक्कर हो गई, और खाद तो घी लेते हैं कहीं किस तरह से खाद मतलब अभी धान्य बनने वाला है उसका। ध्यान करने वाला। अतः भाव निक्षेप मानना ही ठीक है, अन्य निक्षेपों का मानना व्यर्थ है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, क्योंकि नाम आदि भी अपनी अपनी अर्थ क्रियाओं के करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। भावार्थ, इंद्र, जीव आदि नामों से जान लिए गए पदार्थ अपने अनुरूप क्रियाओं को करते हैं। व्याकरण शास्त्र में तो शब्द ही प्रधान है, अर्थ और ज्ञान को वहां कोई नहीं पूछता है। अग्नि शब्द की सुसंज्ञा है, पावक अनल शब्द की या अग्नि के ज्ञान की या अति उष्ण आग पदार्थ की सुसंज्ञा नहीं है। अग्नि को सु भी कहते हैं। वो ऐसे इसमें बना देते हैं ना व्याकरण के जो पुस्तकें होती है ना, जैसे पाणिनि व्याकरण है, जैन व्याकरण है, उसमें कुछ पदार्थों की कुछ संज्ञा रखते हैं। मतलब एक उन सब में कुछ नियम बनाना है ना, कुछ सुसंज्ञा वाले शब्दों में ऐसा नियम लागू होना है। मंत्र में शब्द प्रधान है, अर्थ नहीं। हाँ माता जी, मंत्र यदि कोई बनाया जाता है उसका क्या अर्थ निकल रहा है ये प्रधान नहीं है, शब्द प्रधान है। शुद्ध उच्चारण करना शुद्ध उच्चारण करना चाहिए मंत्र का। किसी आतुर की लड्डू नाम से भी लार टपक जाती है। किसी को लड्डू चाहिए, लड्डू मिल नहीं रहा, उसकी लार टपक रही। राग रागिनियों के सुनने में शब्दकृत आनंद है, अर्थकृत विशेष आनंद नहीं है। गाना सुनने में म्यूजिक का आनंद आता है, शब्दों का आनंद कम आता है। अर्थकृत विशेष आनंद नहीं है। रुपया, पैसा, मोहर, नोट, स्टैंप आदि में सम्राट के नाम या स्थापना से ही कार्य चलता है। रुपये पे मोहर नहीं तो रुपया कोई नहीं मानेगा उसको। अकेला राजा कहाँ कहाँ जाता फिरेगा। आश्चर्य ग्रह यानी आजाद घर या चित्र ग्रहों के प्रेक्षण से अनेक व्यवहार योग्य कार्य हो जाते हैं। पैर में हाथी रोग हो जाने से मोटा हो जाता है, सिंह का चित्र कर देने पर रोग का उपशम हो जाता है, ऐसे भी होता है। अच्छा, उसके आगे विरोधी लाते हैं ना, तो हाँ, उपचार पद्धति होगी ना। जाने सिंह का चित्र कर देना, यानी हाथी का पैर भी यहाँ है तो यहाँ पे सिंह बना देंगे। हाँ, हाँ, सिंह का चित्र वहाँ पर कर हाँ। देते हैं, तो रोग का उपशम हो जाता है, ऐसा कोई पद्धति होगी। रसोई आदि की शीघ्रता दिखलाने के लिए द्रव्य निक्षेप कार्यकारी है। अनिवृत्तिकरण अवस्था का मिथ्या ज्ञान भविष्य के सम्यक ज्ञान में उपयोगी हो रहा है। निवृत्ति से करण का ज्ञान। अतः नाम आदि भी अपने योग्य अर्थ क्रियाओं को कर रहे हैं, जो कि उनसे ही हो सकती है। यदि तुम यो कहो कि वस्तु के पर्याय स्वरूप भाव से होने वाली अर्थ क्रिया का करना उन नाम आदिकों को करके नहीं होता है, अतः वे नए नाम आदि अर्थ क्रियाकारी नहीं है, ऐसा कहोगे तो हम जैन कहेंगे कि नाम आदि से किए जाने वाली अर्थ क्रियाओं का करना वास्तविक पर्याय रूप भाव से नहीं होता है। अतः भाव को भी अर्थ क्रियाकारीपन न हो। यो तो अन्न का कार्य जल से नहीं होता है और जल का कार्य अन्न से नहीं होता है। इतने से ही क्या, ये भी अर्थ क्रिया को करने वाली वस्तु न बन सकेगी। कांचित अपि अर्थ क्रिया न नामादय कुर्वन्ति इति अयुक्तम तेषां अवस्थित प्रसंगात्। कोई यदि कहे कि कोई भी अर्थ क्रिया को नामादिक नहीं करते, अपने भी नहीं और दूसरे की भी नहीं, किसी की अर्थ क्रिया को करते नहीं है नामादिक, तो ऐसा कहना योग्य नहीं है। क्योंकि तेषाम अवस्तु तो प्रसंग, यदि नामादिक उसकी अर्थ क्रिया नहीं करेंगे तो वस्तु ही नहीं है। क्योंकि वस्तु किसको कहते हैं, जिसमें अर्थ क्रियाकारीपना हो उसको वस्तु कहते हैं, और जिसमें अर्थ क्रिया ही नहीं हो रही है, उसकी प्रयोजनभूत क्रिया नहीं हो रही है, तो उसमें अवस्तुपने का प्रसंग आएगा। नाम आदि कुछ वस्तु नहीं होंगे फिर।
न च एतत् उत्पन्नम भाववत् नामादीनाम अबाधित प्रतीत्या वस्तुतः सिद्धे। और ऐसा कहना ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे भाव की प्रतीति होती है, ऐसे नामादिक उनकी अबाधित प्रतीति के द्वारा वस्तुत्वपना सिद्ध है। स्थापना रूपी पदार्थ है, नाम रूपी पदार्थ है, द्रव्य रूपी पदार्थ है, भाव रूपी पदार्थ है, सभी की प्रतीति आ रही है, तो उसमें भी वस्तुपना सिद्ध है नामादिक में भी। नाम, स्थापना और द्रव्य किसी भी अर्थ क्रिया को नहीं करते हैं, यह कहना तो अयुक्त है, क्योंकि ऐसा कहने पर तो उनको अवस्तुपन का प्रसंग हो जाएगा। नाम निक्षेप संज्ञा, नाम निक्षेप संज्ञा संज्ञेय व्यवहार को करता है। नाम निक्षेप संज्ञा और संज्ञेय व्यवहार को करता है। इसको माने बिना शास्त्र परिपाटी, वाच्य वाचकपन, पंडित मूर्खपन, वकालत, वक्तृता आदि बहुत कुछ व्यवहार मिट जाएंगे। यह वह है, ऐसी प्रतिष्ठा कर देने से मुख्य पदार्थ के द्वारा होने वाले नैमित्तिक भावों के समान परिणामों को स्थापना निक्षाप करा देता है। इसको मानने पर ही वर्तमान में मूर्ति दर्शन, पूजन, नाटकों का अभिनय, सिक्का, दर्पण में मुख्य प्रतिबिंब, सभा प्रतिपन्न आदि के द्वारा अनेक प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, जो कि अन्य प्रकारों से नहीं सध सकते हैं। भविष्य में परिणत होने वाले द्रवण की योग्यता को द्रव्य निक्षेप संभालता है। द्रव्य निक्षेप को माने बिना कार्य के लिए उपादान कारणों का ही आदान करना, तेल के अर्थ तिलों का, घड़े के लिए मिट्टी का ग्रहण करना नहीं बन सकेगा। सभी जीव या उद्गल द्रव्य नवीन नवीन कार्यों को कर रहे प्रतीत हो रहे हैं। द्रव्य निक्षेप ने उनको विश्वास दे रखा है कि लगे रहो, सफल होगे। कार्य सिद्धि तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई वाट जो रही है, निमित्त मिलाने पर झट हाथ में आ जाएगी। जो पदार्थ कुछ भी अर्थ क्रियाओं को करता है, वह वस्तु या वस्तु का एक अंश अवश्य है। नाम आदि भी वस्तु हैं, उनको अवस्तुपना कहना युक्ति पूर्वक नहीं बनता है। भाव के समान नाम आदिकों को बाधा रहित प्रतीति से वस्तुपना सिद्ध है। एतेन नाम एव वास्तवम न स्थापनादि प्रियमिति। शब्द मानेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध होगी। उपादान कारण ते ना, त्याच्याद्वारेच पुढे कार्य होते ना, म्हणून ते द्रव्य निक्षेप। हाँ, एतेन नाम एव वास्तवम न स्थापना आदि प्रियम इति शब्द अद्वैतवादी मतम। स्थापना एव कल्पनात्मिका न नवादि त्रयम् वस्तु सर्वस्य कल्पितत्वात् इति विभ्रम एकांतवादी मतम। द्रव्यम एव तत्वम न भावादि त्रयम् इति च द्रव्य अद्वैतवादी दर्शनम प्रतिव्यूढ़म्। तो ऐसे ही जो एकांत करते हैं वो सबका खंडन हो जाता है। बता रहे कि नाम, कोई ऐसा कहता है शब्दाद्वैतवादी कि नाम ही वास्तविक है, स्थापनादि कोई वास्तविक नहीं है। स्थापनादि तीन को नहीं मानता है, केवल शब्द को ही मानता है, नाम को ही मानता है। तो ऐसा शब्द अद्वैतवादी का मत है, उसका भी इसलिए निराकरण हो गया कि एक ही निक्षेप में चारों है। कोई कहता है कि स्थापना ही कल्पनात्मक का जो स्थापना है वही मुख्य है, मतलब वही है वास्तविक, नामादिक तीन वास्तविक नहीं है, उनकी सभी वस्तुएं कल्पित है, ऐसा कहता है। तो ऐसा कौन है? विभ्रम एकांतवादी, सब जगह विभ्रम ही है, ऐसा कहता है, उसका निराकरण हो गया। कोई कहता है कि द्रव्य भी तत्व है, भावादिक तीन तत्व नहीं है, ऐसा जो द्रव्य अद्वैत वादी दर्शन है, उसका भी निराकरण इस प्रकार में हो गया। अन्यतम अपाये सकल व्यवहार अनुपत्ति सकल व्यवहार समव्यवहार अनुपत्ति च युक्त सर्वपदार्थानां नामादिभिः न्यासः तावता प्रकरण परिसमाप्तिः।
अब इन चारों में से एक का भी अभाव करेंगे तो सभी व्यवहार की अनुपपत्ति होगी, समीचीन व्यवहार नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी पदार्थों में नामादि के द्वारा निक्षेप करना योग्य है। उसी के द्वारा प्रकरण की परिसमाप्ति होती है। उक्त कथन से मतों का भी खंडन हो गया समझ लेना चाहिए। इनमें शब्दाद्वैतवादियों का यो मंतव्य है कि जगत में शब्द स्वरूप नाम निक्षेपी वस्तुभूत है। स्थापना द्रव्य भाव ये तीनों परमार्थ नहीं है, कल्पित हैं। संपूर्ण अर्थों को एकांत से भ्रांति रूप कहने वालों का यह मत है कि कल्पना स्वरूप स्थापना ही जगत में पदार्थ है। नाम द्रव्य भाव ये तीनों कोई वस्तु नहीं है, कारण कि सब कल्पित है। तीसरे द्रव्य अद्वैतवादी का यह सिद्धांत है कि भविष्य में द्रवण करने योग्य द्रव्य ही ठीक ठीक पदार्थ है। नाम स्थापना और भाव ये तीन कुछ वस्तु नहीं है, तुच्छ हैं। इन तीनों एकांतों का जैन सिद्धांत के अनुसार नाम आदि चारों को वस्तुभूत पना सिद्ध कर देने पर निराकरण हो जाता है। एक बात यह भी है कि उन नाम आदि चारों में से किसी एक के भी न मानने पर जगत के संपूर्ण श्रेष्ठ व्यवहार नहीं बन सकेंगे। सभी स्थलों में नाम आदि चारों का मुख्य या गौण रूप से एक दूसरे को न छोड़ते हुए अविनाभाव हो रहा है। अतः संपूर्ण ही पदार्थों का यथा योग्य नाम आदि चारों से न्यास होना युक्तियों से सिद्ध है। इनसे ही इस सूत्र के प्रकरणों की सब ओर से समाप्ति हो जाती है, पूर्वापर संबंध अन्वित हो जाता है। पूरे सूत्र का सारांश बता रहे हैं। पांचवें सूत्र का इस सूत्र के प्रकरणों की सूची संक्षेप से इस प्रकार है कि प्रथम ही एक एक निक्षेप को मानने वाले एकांतवादियों के निराकरणार्थ और लोक प्रसिद्धि के अनुसार व्युत्पत्ति कराने के लिए नाम आदि चारों से निक्षेप की सिद्धि करने वाले सूत्र का अवतार किया गया है। एक एक या दो दो से अथवा उलट पलट कर नाम आदि से निक्षेप की व्यवस्था नहीं है। जाति आदि निमित्तांतरों की नहीं अपेक्षा करके संज्ञाकरण को नाम कहते हैं, उसके अनेक भेद हैं। नाम निक्षेप की उत्पत्ति में वक्ता का अभिप्राय निमित्त माना गया है। शब्द का वाच्य अर्थ से संबंध न मानने वाले बौद्धों के सम्मुख सदृश रूप जाति की सिद्धि की है। विशेष के समान जाति भी नित्य अनित्य है। जाति का व्यक्ति से कथनचित भेद है। जाति को सिद्ध करने के लिए आचार्यों का बौद्धों के साथ अधिक ऊहापोह चला है। इसके अनंतर पद का अर्थ जाति को ही स्वीकार करने वाले मीमांसकों के मंतव्य का खंडन किया है। वैयाकरणों ने गुण शब्द क्रिया शब्द आदि को का अर्थ भी जाति मान लिया है। आकाश अभाव आदि में भी गौण रूप से आकाशत्व अभावत्व आदि जातियों को मानकर अपने एकांत को पुष्ट किया है। इस मत का भी आचार्यों ने खंडन कर दिया है। लक्षित लक्षणा अर्थापत्ति आदि से व्यक्ति की प्रतीति नहीं हो सकती। इस प्रकरण का विचार अतीव सुंदर है। अंत में मीमांसकों करके सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को ही शब्द का वाच्य अर्थ मानना पड़ा है। बौद्धों से सर्वथा विपरीत नित्य द्रव्य को ही शब्द का विषय करने वालों का कहने वालों का निराकरण किया गया है। यहाँ उपाधि और औपाधिक की चर्चा करते हुए द्रव्य पदार्थवादियों का एकांत हटाया गया है। शब्दाद्वैतवादी को भी यहाँ मोह की हानि पड़ी है। केवल अपने रूप को ही कहने वाला शब्द तत्व विद्या के अनुकूल होता हुआ दूसरों के समझाने का उपाय नहीं हो सकता है। अन्यथा रूप रस आदिकों का अद्वैत भी पुष्ट हो जाएगा। पद का वाच्य अर्थ ब्रह्म अद्वैत भी नहीं है। बौद्धों के अन्यापोह को सन्मुख कर अद्वैतवाद का निराश कर दिया है। अविद्या से अपोह होना आवश्यक है। इस प्रकार नित्य द्रव्यवादियों का निराश कर विशेष व्यक्ति को ही शब्द का अर्थ कहने वाले
व्यक्ति पदार्थवादी का निराकरण किया है। जाति और व्यक्ति दोनों मिलकर के भी शब्द का अर्थ नहीं हो सकते हैं। शाद्वाद सिद्धांत की शरण लेने पर मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। आगे केवल आकृति को ही पद का अर्थ मानने वालों का निवारण किया है। सब हो गए ना उसका एक साथ। हाँ। पहले जाति को ही कोई कहता है, तो कोई व्यक्ति कोई कहता है, कोई जाति व्यक्ति दोनों को कहता है, कोई आकृति कोई कहता है। इस विषय में दिए गए तर्क और उत्तर गंभीरता को लिए हुए प्रशंसनीय है। इसके आगे अन्यापोह का शब्द का अन्यापोह को शब्द का अर्थ मानने वाले बौद्धों का विचार चला है। वक्ता की इच्छा भी शब्द का अर्थ नहीं बन सकती है। यहाँ पर बौद्धों की ओर से दी गई जटिल युक्तियों का बड़ी विद्वत्ता के साथ निराकरण करके शब्दजन्य ज्ञान की प्रमाणता बताई है। शब्द का वाच्य विषय वस्तुभूत है, जो कि जाति और व्यक्तियों से तादात्म्य संबंध रखता हुआ परमार्थ वस्तु है। प्रत्यक्ष आदि के समान शब्द से भी वस्तु में प्रवृत्ति, प्रतिपत्ति और प्राप्ति होना पाया जाता है। सामान्य को छोड़कर विशेष नहीं रहता है और विशेष को छोड़कर सामान्य भी नहीं ठहरता है। हाँ, क्वचित एक प्रधान दूसरा गौण हो जाता है। जाति गुण आदि में से एक एक को प्रधान मानकर विषय करते हुए शब्दों के 5 भेद मान लेने में हमारा कोई विरोध नहीं है। ये सब सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही कह रहे हैं। अतः समीचीन व्यवहारवाद करने वाले जीवों का अन्य निमित्तों की अपेक्षा न करके संज्ञा करने को नाम निक्षेप कहते हैं। नाम की गई वस्तु की कहीं प्रतिष्ठा करना स्थापना है। स्थापना में आदर अनुग्रह की आकांक्षा हो जाती है, नाम में नहीं। सामान्य रूप से नाम करने पर ही स्थापना की प्रवृत्ति मानी गई है। भविष्य पर्याय के अभिमुख वस्तु को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य निक्षेप की भेद करके द्रव्य का तीनों कालों में अनुयायी बना सिद्ध किया है। द्रव्य के अनंत पर्यायों में एक संतान रूप डोरा पिराया हुआ है। संपूर्ण द्रव्यों में जीव प्रधान है और जीव का ज्ञान गुण प्रधान है। अतः उपयोग अनुयोग की अपेक्षा का विचार कर आगम नौ आगम द्रव्य को साधा है। वस्तु की वर्तमान पर्याय भाव है। आदि के 3 निक्षेप द्रव्य की प्रधानता से हैं और अंत का निक्षेप, अंत का भाव निक्षेप तो पर्याय की प्रधानता से पुष्ट किया गया है। द्रव्य और पर्याय दोनों का समुदाय वस्तु है। तत्शब्द की सार्थकता दिखाई गई है। शब्द की अपेक्षा से निक्षेप संख्यात हैं। समान जाति वाले विकल्प ज्ञान की अपेक्षा से असंख्यात हैं और अर्थ की अपेक्षा से निक्षेप अनंत है। उन सब भेदों का चारों ही में अंतर्भाव हो जाता है। न्यास और न्यस्यमान इनका कथनचित भेद अभेद है। नाम निक्षेप और स्थापना आदि निक्षेपों के विषयों में भी कथनचित भेद है। चारों निक्षेपों की प्रवृत्ति एक स्थान पर पाई जाती है। इस प्रकरण में विरोध का दृष्टांत देकर भेद अभेद को सिद्ध किया है। सर्वथा भिन्न या भिन्न पड़ा हुआ विरोध किसी काम का नहीं है। विरोध पदार्थ की अच्छी विवेचना की गई है। भेदवादी भावदुख नैयायिकों की फटाटोप का निराश करते हुए विरोधियों से कथनचित अभिन्न विरोध को सिद्ध कर दिया है। नाम स्थापना द्रव्य भावों से निक्षेप की व्यवस्था को माने बिना प्रकृत में की सिद्धि और अप्रकृत का निराकरण नहीं हो सकता है। बड़ा भारी घोटाला मच जाएगा। नाम किए गए सिंह को मंगाने पर लाने वाला शिष्य मुख्य सिंह को ले आएगा अथवा सिंह के खिलौने को भी लाकर कृतकृत्य बन जाएगा। इन सब झगड़ों को मेटने के लिए जैन सिद्धांत में निक्षेप की व्यवस्था इष्ट की गई है। नाम आदि प्रत्येक निक्षेप से अपने अपने योग्य न्यारी अर्थ क्रियाओं का होना सिद्ध है। ऐसे चारों ही वस्तुभूत हैं। एक एक निक्षेप को मानने वाले एकांतवादियों के मंतव्य समुचित नहीं है। चारों में से एक को भी माने बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता है। इस प्रकार जैन सिद्धांत में
ज्ञापक साधनों के प्रकरण होने पर नाम स्थापना द्रव्य भाव से पदार्थों का न्यास करना रूप अति उपयोगी सिद्धांत का इस सूत्र द्वारा निराकरण कर दिया गया है। निरूपण कर दिया है। निरूपण इस सूत्र द्वारा निरूपण कर दिया गया है। आगे का होती है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, ज्ञान का गोलक, ज्ञान का पिंड हूँ। जैसे बाहर से शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर के भीतर ही यह ज्ञानमय वस्तु चैतन्य रूप वस्तु विराजमान है। अखंड स्वरूप नाम जीव स्वरूप शुद्ध एको नमो हरिहंताय